आज की दुनिया बड़ी अजीब है। आज का जो लाइफ है हमारी वो बहुत ऐसी हो गई है कि हम सामने वाले की लाइफ से इतना खुश हो जाते हैं कि सामने वाले की लाइफ कितनी इजी है। हम ये सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा क्यों नहीं होता और बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों नहीं होता, जबकि वो इतनी बुरा कर रहे हैं लोगों के साथ फिर भी उनके साथ अच्छा हो रहा है। वो अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, हम इतना अच्छा कर रहे हैं लोगों के साथ फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमने भी कभी बुरे काम किए होंगे। तो जब हम अच्छे थे तो उस बुराई में हमें अच्छाई मिल गई, लेकिन आज उसका भी तो फल हमें अब मिलना है। तो वो ही फल हमें आज मिल रहा है। उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उसे दुख मिला होगा, उसने झेला, आज उसे अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो बुराई में लिप्त है। ऐसे ही एक बार जो नारद जी थे वो पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तो जैसे जैसे वो घूम रहे थे पृथ्वी लोक, तो यहाँ जो भी घटनाएं होती हैं वो भगवान जी को जाके वो बताते हैं कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने ये देखा। तो सारी डिटेल में बताते हैं, क्योंकि नारद जी एक तरह से जो पोस्टमैन होता है वो वाली काम करते हैं वो, कि यहाँ की खबर वहाँ देना, वहाँ की खबर, जबकि भगवान को सब कुछ मालूम होता है, उन्हें किसी की खबर देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने पृथ्वी लोक पर एक विचित्र घटना देखी। तो जब विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आपकी लीला बड़ी अजीब है, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो पृथ्वी लोग हैं उसमें अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। अगर अच्छे लोगों के साथ जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ अच्छा नहीं होगा, फिर अच्छा करेगा ही कौन। जब बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है तो सब बुरा ही तो करेंगे, अच्छा तो कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि जब उन्हें पता है कि अच्छा करेंगे दुखी ही मिलेगा, तो अच्छा कौन करना चाहेगा। सब ये चाहेगा ना, अच्छा छोड़ो अच्छाई को, हम तो यही कर लेंगे, कम से कम खुश तो रहेंगे। तो भगवान ने पूछा ऐसा हुआ क्या है, वो तो बताओ। तो नारद जी ने बताया कि मैं अभी अभी एक जंगल से जा रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। तो पहले एक आदमी आया जो कि एक चोर था। उसने गाय को देखा, इग्नोर किया, गाय पे ही पैर रख के आगे निकल गया। उसे एक सोने की भरी पोटली मिल गई, बड़ा खुश हुआ और पोटली लेके चला गया। थोड़ी देर बाद एक पंडित आया, उसे गाय पे बड़ी दया आई, लेकिन पंडित बेचारा दुबला पतला सा, उसने बड़ी मशक्कत करी और गाय बड़ी मुश्किल से बाहर निकाली। उसने बड़ी मुश्किलों से उसे बाहर तो निकाल दिया और आगे निकल गया, लेकिन वो आगे जाके गड्ढे में गिर गया तो उसके पैर में बहुत चोट लगी। तब भगवान नारद जी ने ये सारी घटनाएं बताई कि उसने गाय पे पैर रखा तो उसे तो सोने की पोटली मिली और उसने बेचारे इतनी मशक्कत करके उसे बाहर निकाला, लेकिन उसे क्या मिला, गड्ढे में गिरना। तो भगवान ने बोला ऐसा नहीं है, आज वो अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके प्रारब्ध में तो आज अच्छा लिखा है तो आज अच्छा कर रहा है, लेकिन जो उसने पिछला कर्म किया है वो तो बुरा ही किया है ना। उस जो गाय पे पैर रख के गया था उसके भाग्य में आज बहुत सारा धन था, जो कि एक छोटी सी पोटली में उसने सब्र करा। यूँ कहे कि करना पड़ा कि छोटी सी पोटली से उसका जो सारा धन योग था वो ख़त्म हो गया। और जिसने इतनी मेहनत करके गाय को बाहर निकाला उसकी आज मृत्यु लिखी थी, लेकिन वो गाय वाला पुण्य उसने किया तो वो टल गई कि बस ओनली उसके एक छोटी सी चोट लग के भी रह गई। इसलिए ऐसा मत सोचो कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ बुरा नहीं हो रहा। आपने कुछ कर्म किए होंगे, उसी का तो फल आपको मिल रहा है ना। इसलिए अच्छे करो,
अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो करने दो, आप तो अच्छाई के साथ चलो। हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाला बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। ये हमारे माइंड में है, हमारे माइंड को लगता है, क्योंकि हमारा माइंड हमें शांत रहने की परमिशन नहीं देता कि हम शांत रहें, शांति से देखें, जो हो रहा है उसे होने दें। हम बस जो हो रहा है उससे और दुखी हो जाते हैं, इसलिए हमारा दुख हमें और बहुत ज़्यादा दुख लगने लग जाता है। और फिर हम यही सोचते हैं कि हमारा जीवन है ही क्या, दुखी दुख भरे, दुखी दुख भरे, इससे तो अच्छा है जीवन ही नहीं होता। इसलिए ऐसा नहीं है, अगर हम कुछ करने की भी सोचे तो हम नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में अगर दुख लिखा है तो हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो वो काम तो होगा, लेकिन जब फल की इच्छा से करने जा रहे हैं वो फल हमें नहीं मिलेगा। कि हम ये सोचे कि हम ये काम करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत धन मिल जाएगा, लेकिन अगर हमारी किस्मत में वो लिखा ही नहीं है तो वो आके भी चला जाएगा, यानी वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कर ले। जब आपकी किस्मत में होगा कि ये कार्य करना है तो आपकी किस्मत आपको वहाँ तक पहुँचा देगी कि आपको ये करना है। अगर किस्मत में ठोकरें खाना ही लिखा है तो आप ठोकरें ही खाओगे, बदल नहीं सकते उसको, क्योंकि सुख दुख आते रहते हैं, हमेशा एक चीज़ नहीं रहती। बस सुख हमें महसूस नहीं होता, दुख हमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि हम खुद करवाते हैं उसे कि हाँ तू हम पे हावी हो, हम तुझ पे हावी नहीं होंगे। इसलिए दुख में भी ये नहीं सोचे कि हम दुखी हैं। कोशिश करें कि जो है अच्छा है और जो होगा अच्छा ही होगा। हो सकता है कुछ अच्छे के लिए ही आज हमें ये दुख झेलना पड़ रहा हो, कि कुछ अच्छा लिखा हो हमारी किस्मत में, इसलिए आज हम ये सब झेल रहे हैं। तो बस यही सोच के चलो ना, ये क्यों सोचते हो कि हम अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा फिर भी उसके साथ अच्छा हो रहा है। आप ये क्यों सोच के चल रहे हो? आप यही सोच के चल, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, होने दो। अगर वो गलत कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है तो कभी उसने अच्छा किया होगा, जब भी तो उसको फल मिल रहा है ना आज। तो आप अच्छा करने की कोशिश करो ना, क्यों गलत करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन होना तो वही है जो आपकी किस्मत में लिखा है, उसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि उसे तो भगवान भी नहीं बदलते। और ना कोशिश करते हैं उसमें हस्तक्षेप करने की। अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तो फिर उनका बनाया हुआ नियम ही वो ही तोड़ेंगे, तो दुनिया कौन मानेगी उनका नियम? इसलिए वो भी नहीं घुसते बीच में कि जब तेरा बुरा टाइम चल रहा है तो मैं भी तेरा साथ नहीं दे सकता। हाँ, बस सहारा बन के तेरे साथ चल सकता हूँ। अगर तू दुखी है तो दुख में मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन ये मत सोच कि तू दुख से बच जाएगा। दुख तो तुझे झेलना है, बस मैं तेरे साथ हूँ सहारा देने के। वो बोलते हैं ना कि एक लाठी दे दी पकड़ा के, हाँ कि इसके सहारे तू चल, वो ही होता है भगवान हमारे जीवन में। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।